हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि एक कन्फ्यूज़न है लोगों के बीच में, डॉक्टर्स के बीच में। एक प्रॉपरली डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है और उसके बाद बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। इवन द पेशेंट की जान भी चली गई है कुछ केसेस में। मैंने पिछले 1 महीने में 3 केस देखे हैं इस तरह के कन्फ्यूज़न के। तो लोगों को क्या होता है कि फ़र्स्ट लेवल पे टाइफाइड लगता है। फर्स्ट लेवल पे जो डॉक्टर हैं वो सिम्टम्स के आधार पे या जो भी फर्स्ट लेवल ऑफ डायग्नोसिस होता है, जो इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें वो टाइफाइड बताते हैं। लेकिन उसके बाद पता लगता है कि कोविड के सिम्टम्स हैं और सीटी स्कैन होता है या दूसरे टेस्ट होते हैं, तो ये कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस सामने आती है कि उस इंसान को कोविड था। इस तरह के कन्फ्यूजन के कारण पिछले वीक एक पेशेंट की डेथ हो गई। पेशेंट ने शुरू में उसको जॉइंट पेन था, फीवर था, ठंड के साथ फीवर था, थोड़ा बहुत पेट में डिस्टर्बेंस था। उसके बाद उन्होंने अपने कंसर्न जो बराबर में जीपी थे उनको रिपोर्ट किया। उन्होंने फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट पैरासीटामोल के साथ जो कुछ और दवाइयाँ दे दी। आफ्टर 3 डेज़ टेस्ट हुआ, सीबीसी हुआ, टाइफाइड हुआ, का बिडाल टेस्ट हुआ, तो उसमें उन्होंने कंफर्मेशन डायग्नोसिस था उनका कि भाई उसको टाइफाइड है। बिडाल का जो टाइटर था वो बढ़ा हुआ था, लेकिन पहले यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि टाइफाइड का बिडाल कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। तो बिडाल टेस्ट के कन्फ्यूजन के में ना पड़ें और टाइफाइड का डिसीजन केवल बिडाल टेस्ट पे ना लें। उसके बाद पेशेंट ने हमारे पास रिपोर्ट किया आफ्टर 7 डेज़, तो उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम था, उसका बीपी कम था, पल्स रेट कम था और पेशेंट फिज़िकली बहुत कम रेस्पॉन्स कर रहा था। तो उसके बाद हमने फिर आरटीपीसीआर कराया, आरटीपीसीआर भी नेगेटिव आया। उसके बाद सीआरपी और डी डाइमर हमने कराया, तो दोनों बढ़े हुए निकले। उसके बाद फिर हमने सीटी कराया, चेस्ट का सीटी हुआ, तो उसमें कंफर्म हुआ एटिपिकल नमूनिया। तो उस पेशेंट को टाइफाइड था और उसके बाद हमने उसे हॉस्पिटल रेफ़र किया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो गई थी और आफ्टर 3 डेज़ उसकी डेथ हो गई। तो ये एक बहुत कॉमन कन्फ्यूज़न है। तो मैं आपको सबसे क्लियर कट 2-3 क्लिनिकल चीज़ें हैं जो बताना चाहता हूँ। यदि आपको बुखार है, इवन किसी भी तरह का बुखार है, कोई भी सिम्टम्स है, तो आपको कोविड होने की संभावना है। यदि आपको एक्टिव कफ है, ड्राई कफ है, खांसी उठती है, तो आपको कोविड होने की संभावना है। क्योंकि कोविड के केस में भी 90%, इवन द 95% लोगों को बुखार और खांसी होनी ही होती है। फर्स्ट जो सिम्टम्स है वो जॉइंट पेन, हल्का सा टायर्डनेस, डिजीनेस, फंक्शनल वीकनेस, सॉर थ्रोट, कफ एंड कोल्ड, और सेकेंड फेज में एक्यूट कफिंग और फीवर कई बार चला जाता है। तो आप अपने फीवर को फर्स्ट डे से ही कोविड फीवर माने। यदि आपको डायग्नोसिस में यानी आरटीपीसीआर और दूसरे टेस्टों में भी कोविड नहीं आता है, तब भी आप 7 to 10 डेज अपने डॉक्टर के सुपरविजन में रहें, आइसोलेटेड रहें, अच्छे से पानी पिएं, रेस्ट करें और आप अपना जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन है, प्लस पल्स रेट, प्लस ब्लड प्रेशर, प्लस शुगर लेवल, इनको भी देखें, इनको भी चेक करा लें। यदि इनमें किसी लेवल पे प्रॉब्लम्स आ रही है तो फिर आप इमीडिएटली हॉस्पिटल जाएं और अपना सीटी कराएं, या फिर डॉक्टर यदि आपके दूसरे कोई टेस्ट सजेस्ट करते हैं, सीआरपी और डी डाइमर से भी आपके कोविड को कंफर्म किया जा सकता है। लेकिन टाइफाइड ये मान के कि आपको टाइफाइड है, ये मान के कि आपको मलेरिया है, ये मान के कि आपको कोई दूसरा वायरल फीवर है, आप उस तरफ कोविड की तरफ से बिल्कुल ध्यान ना हटाएं। आपको साथ में ये भी मान के चलना होगा कि आपको कोविड भी हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट 5 डेज में कई बारी कोविड का कंफर्मेशन नहीं हो पाता है, इवन 7 डेज में भी नहीं हो पाता है। बाद में पता लगता है कि उस इंसान को कोविड था। आरटीपीसीआर में भी 40% प्लस माइनस फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव आने का रिस्क है। उसके बाद आपका सीआरपी केवल आपकी स्वेलिंग को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फर्स्ट फेज में सीआरपी कई बार नहीं बढ़ता, डी डाइमर भी नहीं बढ़ता है, तो फिर सीटी से ही आपको काम चलाना होगा, यानी आपको सीटी कराना होगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप अपने बुखार को टाइफाइड मान के खुद ट्रीट ना करें। फर्स्ट लेवल पे ही आप उसको ट्रीट ना करते रहें। दूसरे सिम्टम्स का भी ध्यान रखें, स्मेल का ध्यान रखें, डायरिया डिसेंट्री का ध्यान रखें, पल्स रेट का ध्यान रखें, ब्लड ग्लूकोज कितना है उसका ध्यान रखें, प्लस आपको उसके साथ साथ ऑक्सीजन सेचुरेशन का भी ध्यान रखें। यदि ये सब नॉर्मल है
तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इनमें से यदि कोई भी पैरामीटर आपका बहुत ज़्यादा डिक्लाइन करता है तो इमीडिएटली यू हैव टू रीच द कंसर्न फिजिशियन, नियर बाय हॉस्पिटल जाएं या फिजिशियन जाएं और कोविड की जांच अवश्य कराएं। यही एक तरीका है इस कन्फ्यूजन को डील करने का और इससे बचने का। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर योरसेल्फ।